साथियों, द पीपल्स करंट में आपका पुनः एक बार स्वागत है। कल और आज दो घटना देश में घटी। आज अगर हम देखें तो दिल्ली में विरोधी पक्ष नेता विपक्ष नेता राहुल गांधी इनके नेतृत्व में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत और शरद पवार ग्रुप के राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद सुप्रिया सुले दोनों मौजूद थे। यह पत्रकार परिषद और कल मुंबई उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की गई वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी ने जो याचिका दायर की, उस याचिका का मायना, ये दोनों चीज है, ये दोनों चीजें एक समान है। क्या समानता है इनमें, आइएगा हम उसी बात को सुनते हैं। सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी 5 को हुए थे। चुनाव के तुरंत बाद जारी एग्जिट पोल में एक अंदाजा जताया गया है कि दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस को शून्य संख्या रहेगी। विधानसभा चुनाव परिणाम कल की बैठक से ही ठीक पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक के 5 सालों को लेकर चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से 39 लाख ज्यादा मतदाता पंजीकृत हुए हैं, जबकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव इनके बीच में यह संख्या दिखती है। उससे पहले 5 साल में 34 लाख मतदाता जो अधिक पंजीकृत हुए। तो इसी बात को लेकर सवाल उठाया और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की इतनी आबादी महाराष्ट्र में कहां से आ गई। उन्होंने पहले भी कई बार यह सवाल उठाया, लेकिन इस बार उन्होंने कामठी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्यक्ष उदाहरण देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में हमारा मतदान कम नहीं हुआ है, बल्कि इस क्षेत्र के 35,000 जो वोट बड़े हैं मतदाताओं के। इस अवसर पर उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ये वोट सीधे भाजपा को कैसे जाते हैं। बेशक इस बार उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग द्वारा दिखाए गए मतदाताओं की संख्या महाराष्ट्र में वयस्क मतदाताओं की संख्या से अधिक क्यों है। यह सवाल उठाकर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की 3 प्रमुख पार्टियों को मतदाताओं के नाम, पते और मतदाता सूचियां चुनाव आयोग तुरंत देने की बात कही। इसी संदर्भ में कल वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय मुंबई में एक याचिका दायर की गई, जिसमें महाराष्ट्र चुनाव में मतदाताओं के संबंध में याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग को इस घोटाले पर तुरंत जवाब देना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका अदालत में दायर की गई है। मुंबई उच्च न्यायालय ने वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रतिनिधि चेतन आहिरे द्वारा दायर इस रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में भारत निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रतिवादी है। चुनाव के अंतिम क्षण में तथा आधिकारिक मतदान समय समाप्त होने के बाद भी डाले गए मतों का प्रतिशत मतदान कोटे से अधिक रहा। इसके अलावा चुनाव आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इन विसंगतियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने में विफल रहा, जिसमें आधिकारिक समय के बाद उपस्थित मतदाताओं को वितरित किए गए पूर्व संख्या वाले टोकनों का खुलासा न करना भी शामिल है। ये त्रुटियां ईवीएम के माध्यम से स्वयंचलित चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा, सटीकता, विश्वसनीयता और सत्यापन पर गंभीर संदेह पैदा कर रही है। याचिका में इस बात पर आपत्ति उठाई गई है कि विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद मतदान प्रतिशत में 76 लाख की वृद्धि कैसे हुई। याचिका में मतदान वीडियो उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसे वंचित बहुजन आघाड़ी के संघर्ष की बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया और चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया। आज दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस और कल मुंबई में दाखिल याचिका को
चुनाव आयोग द्वारा यह समझने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम कैसे आए। निश्चित रूप से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुद्दा अब राज्य और देश दोनों में गर्मा रहा है। धन्यवाद। ये वीडियो अगर हमारी आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें।